नमस्ते। आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ महिलाएं शादी के बाद में एम्बिशनलेस, दुखी या फिर लाइफलेस हो जाती है। पता है, शादी के पहले की लाइफ ना कैसी भी हो, पर ज्यादातर लड़कियों को यही लगता है कि उनकी शादी के बाद की जो लाइफ है ना, वो अच्छी होनी चाहिए, या फिर ये होप होती है कि वो लाइफ ना अच्छी ही होगी। लड़कियां ये सोचती है कि उन्हें ना सिर्फ अच्छा पार्टनर मिलेगा, बल्कि एक बहुत अच्छी फैमिली में मिलेगी, और उसके साथ साथ उन्हें उनके सपने पूरे करने का मौका भी मिलेगा। पर ज्यादातर केसेस में ना ऐसा हो नहीं पाता है। सपने पूरे होना तो छोड़ो, ज्यादातर लड़कियों की लाइफ में जो शादी के पहले की खुशी रहती है ना, वो खुशी तक छीन जाती है। और पता है ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट रीजन है, इन लॉ सपोर्ट नहीं करते हैं। अब ये ना सबसे कॉमन और सबसे नोन रीजन है कि शादी के बाद में आज भी ना ज्यादातर लड़कियों को उनके इन लॉ से वो सपोर्ट नहीं मिलता है। स्पेशली जब बात काम की या फिर जॉब की या फिर पढ़ाई की आती है ना, तो ज्यादातर ससुराल वालों का सपोर्ट ना लड़कियों को नहीं होता है। आज भी ज्यादातर लड़कियों को ना यही कहा जाता है कि शादी के बाद में पहले अपनी जिम्मेदारी संभालो, अपना घर संभालो, अपने बच्चों को बड़ा करो, और उसके बाद में काम वाम के बारे में सोचना। सेकंड रीजन है, कुछ भी प्लान नहीं होना। देखो, कई बार ना लड़की अगर लकी होती है तो उसे ना ससुराल वाले अच्छे भी मिल जाते हैं। ऐसे ससुराल वाले मिलते हैं जो रियली सपोर्टिव होते हैं लड़की के काम को लेके, उसके फ्यूचर को लेके, उसकी पढ़ाई को लेके। पर ऐसे में ना इशू ये हो जाता है कि कई बार ना लड़की का ही कोई प्लान नहीं होता है, लड़की को ही ये पता नहीं होता है कि अब उसे करना क्या है। और ऐसे केसेस में ना इन लॉज का सपोर्ट होते हुए भी, हस्बैंड का सपोर्ट होते हुए भी ना कई लड़कियां ना कंफ्यूज रहती है और कुछ कर नहीं पाती है, और उसकी वजह से वो दुखी हो जाती है। थर्ड रीजन है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में खो जाना। देखो, कई बार ना ऐसा भी होता है कि लड़कियों के सर पे ना इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती है ना कि लड़की ना सिर्फ उन जिम्मेदारियों को निभाते रह जाती है। उसे अपने लिए, अपने बारे में सोचने का ना टाइम ही नहीं मिलता है। वो लड़की ना बेचारी भूल ही जाती है कि एक टाइम ऐसा था जब वो खुश थी, उसके कई सपने थे, और अब टाइम तो बढ़ गया है पर उसके सपने ना कहीं पीछे छूट गए हैं। वो लड़की दूसरों का ध्यान रखते रखते खुद का ध्यान रखना भूल जाती है। वो ये तक भूल जाती है कि एक टाइम ऐसा था जब उसकी भी इच्छाएं थी, उसकी भी विशेष थी, उसके भी ड्रीम्स थे, जो अब नहीं रहे हैं। और फिर ना ज्यादातर लड़कियां ये एक्सेप्ट कर लेती है कि अब मेरी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी, मुझे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, मेरे सर पे इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतने लोग मुझ पर डिपेंडेंट है ना कि मैं चाह के भी कभी किसी और चीज के बारे में सोच नहीं पाऊंगी, इसलिए मेरी लाइफ अब यही है। वो ये एक्सेप्ट कर लेती है कि अब मुझे घर की जिम्मेदारियों से, घर के काम से ना कभी फुर्सत मिल ही नहीं पाएगी, तो फिर मैं क्यों सोचूं सपनों के बारे में। अब ये एक्सेप्ट कर लेना ही बेटर है कि मेरे सपने टूट चुके हैं। फोर्थ और सबसे बड़ा रीजन है पार्टनर से प्रॉब्लम्स होना। पता है, ये ना सबसे बड़ा रीजन होता है लड़की के दुखी हो जाने का, लोनली फील करने का, सैड हो जाने का, या फिर एम्बिशन लेस हो जाने का। अगर लड़की को एक ऐसा पार्टनर मिल जाए ना जो उसकी स्ट्रेंथ ना बने बल्कि उसकी वीकनेस बन जाए, और साथ साथ में अगर लड़की के अपने हस्बैंड के साथ में रेगुलर इश्यूज होते हो, आर्ग्यूमेंट्स होते हो, झगड़े होते हो, तो लड़की के दिमाग में ना कभी पीस रहता ही नहीं है। भले ही इन लॉज का सपोर्ट ना हो, भले ही लड़की के पास में क्लियर प्लान ना हो, पर अगर ऐसे में लड़की के पास में, लड़की के साथ अगर पार्टनर का सपोर्ट होता है ना, तो वो लड़की टाइम के साथ साथ ना प्लान भी बना लेती है और इन लॉज से डील करना भी सीख लेती है। पर हाँ, अगर पार्टनर सपोर्टिव ना हो, या फिर पार्टनर से रिलेशनशिप इश्यूज अगर कॉन्स्टेंटली चलते हो ना, तो ऐसे में ना लड़कियों का और किसी चीज के बारे में सोचना ना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए अपने करियर, अपने काम से भी बड़ा जो इश्यू होता है ना, वो होता है उसकी मैरिज, वो होता है उसका रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ में स्टेबल करना, जो कि अनस्टेबल उसे लगता है। और फिर ना लड़कियों को ये भी लगने लगता है कि पहले से ही रिलेशनशिप अनस्टेबल है, अगर ऐसे में अपने मैं काम पे ज्यादा ध्यान देने लगूंगी तो उसकी वजह से ये रिलेशनशिप और भी बिगड़ सकता है या फिर टूट सकता है। और उसी के साथ में अगर लड़की का पार्टनर उसे अनवर्दी फील कराए, उसे ऐसा फील कराए कि जैसे या तो वो बहुत छोटा काम करना चाह रही है, या फिर वो जो भी करना चाह रही है उसे वो अचीव नहीं कर पाएगी, उसमें वो सक्सेसफुल हो नहीं पाएगी, तो ऐसे में ना लड़की इमोशनली टूट जाती है
और फिर वो ये एक्सेप्ट कर लेती है कि वो कुछ भी डिजर्व ही नहीं करती है, ना तो वो हैप्पीनेस डिजर्व करती है, ना ही वो सक्सेस डिजर्व करती है। और फिर ना लड़की फाइनेंशियली इवेंचुअली गिव अप कर देती है अपने सपनों पे, अपनी खुशियों पे, अपने ड्रीम्स पे। अगर आप भी एक महिला है और आप अगर ग्रो नहीं कर पा रही हो इन किसी भी इश्यूज की वजह से, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकती हो मुझसे कंसल्टेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।